था, करोड़ों रुपए बचता था। और वहां पर ऐसे लोग आए और उन्होंने इस पर अपना पंजा चलाया। पर कोई बात नहीं दोस्तों, आपके साथ सत्य है ना, सत्य तो स्वयं भगवान होता है। आप डरिए मत। आज मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ, रियल और दिल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज जिन लोगों ने हमारे साथ में ये सब किया, उसका हश्र क्या होने वाला है। आपने अगर रात का मीटिंग, जो हमारा कल रात 9 बजे मीटिंग हुआ है, आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आपको उस मीटिंग का यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा। आपके जो ग्रुप में आपको जहां ये लिंक मिलता है, वहां पर आपको यूट्यूब का लिंक जरूर मिल जाएगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप पूरे मीटिंग को, जो 40 से 50 मिनट का दो पार्ट में आपको मीटिंग यहाँ पर अपडेट के रूप में और आप सच्चाई के रूप में जानने के लिए, आपको जो यूट्यूब पर लाइव वहां पर है, उसको आप जरूर देखिए, जरूर सुनिए। क्योंकि मैं उसको अभी डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि समय का भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसा संगठन, जो आज हमारे बीच में, हमारे जो गुरुदेव बनकर निस्वार्थ भाव से हम सबके लिए खड़े हैं। ऐसा हमारा खूबसूरत संगठन टीम अर्निंग ईगल इंडिया, जो पूरे भारत के लिए, सभी हारिजियन परिवार के लिए आज निस्वार्थ भाव से अपना काम कर रहा है। और आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात को इस तरीके से आपको बता रहा है कि जिससे कि आप इस सच्चाई को ठीक तरीके से समझ पाए दोस्तों। तो अब हम आगे आते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसमें आज जिन लोगों ने अपना षड्यंत्र किया, वो लोग नहीं बचेंगे। इसके साथ में आज आपके साथ में जो भ्रामक जानकारियां देने वाले, अपने आप को ज्ञानी महाज्ञानी और अपना 2-2 रुपए का व्यूज बढ़ाने वाले यूट्यूबर्स हैं, जिससे उनके खर्चे चल रहे हैं, चलाइए, अच्छी बात है। पर आप कम से कम गलत जानकारी तो मत दीजिए। आज जिन लोगों ने अपना सिस्टम में पैसा लगाया है, अपना रिडीम कूपन परचेज करके रखा है 699 का, 10,000 रुपए का, ओटीटी का, आज जब उनको गलत जानकारी पहुंचती है तो उनको बड़ा दुख होता है, बड़ा डर लगता है। और आप अपने 2-2 रुपए की व्यूज बढ़ाने के लिए लोगों को भ्रामक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आप हारिज के सिस्टम को दूर दूर तक, जिसको आप कोई नॉलेज नहीं रखते हैं, कोई आपके पास में लीगल, कोई आपका हिस्ट्री नहीं है, कोई आपको ज्ञान नहीं है, और आप उसको इस तरीके से आप बताते हैं कि आपको लगता है कि सबसे बड़े ज्ञानी हम ही हैं, और आप लोगों को गलत जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो याद रखें, वो सभी यूट्यूबर्स लोग जो आज यहाँ पर हारिज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आने वाला समय जब हारिज हमारा रिटर्न कर रहा है, बहुत जल्दी आपको भी उस सम्मान से नवाजा जाएगा जो आपने हारिज को आज जिस तरीके से प्रस्तुत किया है। आप पर भी ऐसी कुछ इंतजाम करने की कोशिश हम जरूर मैनेजमेंट से करवाएंगे। क्योंकि आज हमारे साथ में जो हमारा पूरा परिवार है, और ये कहीं ना कहीं अपडेट की लालसा में आप सबको देखता है और आप गलत जानकारी परोसते हो। अभी भी वक्त है हमें बचने का। हम सब लोग हारिसियन हैं, आप भी हारिसियन थे। आओ मिलकर एक साथ एक मजबूती बने, एक ताकत बने। और आज आप ऐसे गलत लोगों के हाथों में आ गए, अपने थोड़े से लालच के पीछे, कि आप भी गलत जानकारी परोस रहे हैं। तो आइए और हम हारिज का सहारा बने, हारिज का ताकत बने, और मिलकर ऐसे दुष्चक्रों को तोड़ें, जहां से आज फिर हम अपने घरों में वो खुशियां लेके आने वाले हैं। चलिए, अब हम चलते हैं। हमारा जो एक बहुत विशाल नेटवर्क हारिस परिवार का नॉर्थ इंडिया के अंदर में था,
और इस नॉर्थ इंडिया के अंदर में दोस्तों जो हमारा विशाल नेटवर्क था, इसके अंदर में बड़े बड़े महारथी थे जिनको पांच पांडव भी कहा जाता था, और इनका एक सारथी भी था जिसे कृष्ण कन्हैया भी कहा जाता था। और जब ऐसी कुछ बातें आई तो फिर इनका वो पांडवपन कहाँ गया, और इन्होंने सबसे पहले जिसे इन्होंने अपना कृष्ण कन्हैया माना था, क्योंकि उनकी अपनी जो भी उपलब्धियां थी, जो भी उनका अपना इस पूरे सिस्टम के लिए जो था, वो उनको मालूम था। चोर चोर मौसेरे वाली कहानी बनी थी। और जब एक समय आया दोस्तों, तो वो जो कृष्ण कन्हैया बने थे वो काले नाग बन गए। वो इन लोगों के द्वारा फिर काले नाग के साथ, करिया नाग के साथ संबोधन होने लगा। और जो पांच पांडव बने हुए थे वो कब दुर्योधन और दुशासन और शकुनी बन के अलग अलग अपना अपना रास्ता नाप लिए, वो भी आपने देखा। उनकी शकुनी की चालों को भी आपने देखा कि किस तरीके से फिर यहाँ से अपने ही लोगों को, अपने ही बच्चों को तोड़ने का कोशिश किया। अरे मजबूरी होती है, मेरी भी कोई मजबूरी है। मैं भी आज आर्थिक रूप से परेशान हूँ, और यहाँ पर बैठा जो एक साल से किसी को एक रुपए नहीं आया, वो हर एक व्यक्ति परेशान है। पर हम अपने ही लोगों को आज गलत जगह पर अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए तोड़ रहे हैं, उनको कमजोर कर रहे हैं, उनकी आज विश्वास को आप खत्म कर रहे हैं। आप गलत जानकारी परोस रहे हैं अपने दूसरी जगह पे फायदे के लिए। आप हाइरिज को गलत बोल रहे हैं। मैंने भी एक सिस्टम में अपना इन्वेस्टमेंट किया, पर मैं हाइरिज को कभी नहीं भूलूंगा दिल से। पहले जब से हाइरिज को ज्वाइन किया था 2021 से, और वो वक्त है कि आज का वक्त है। हाइरिज के है तो हम हैं, हाइरिज के साथ में हम हमेशा हैं, हम कभी नहीं भूलने वाले। और हारिज के साथ में, और अपने पूरे टीम के साथ में, पूरे हारिज परिवार के साथ में हैं। आप तो पांच पांडव थे, आप अपने ही कर्मों से आज इस तरीके से छिन्न भिन्न हो गए हैं कि आपकी एकता कहाँ गई। और आपने खुद अपने अलग अलग रास्ते नाप लिए, और यहां तक कि आपने ये ख्याल भी नहीं किया कि आप तो पांच पांडव हैं, धनुर्धर हैं, बलशाली हैं, लीडर हैं, किंग मेकर हैं, सम्राट हैं, और जाने क्या क्या हैं। आपके पास तो लाखों का टीम है, आप तो अपना कहीं दूसरी जगह पर तुरंत में अपना एक वो रिकॉर्ड बताकर एक किसी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर बैठ गए हैं। आपको दूसरे साइड से कुछ लोगों को आपने बरगलाया और आपने अपना इनकम स्टार्ट कर लिया। पर यहाँ पर कितने सारे लोगों को, आप तो पांच पांडव थे, पर आपने कभी अपने पंच कुमारों का भी ध्यान किया, जिनको आपने सिस्टम में ज्वाइन कराया, जिनकी दम पर आप बड़े बड़े पे आउट अपने बनाते थे। रोज आपका एक आईडी, दो आईडी, तीन आईडी, पांच आईडी पर आप अपना दम से सीलिंग दिखाते थे, कैपिंग दिखाते थे। एक दिन का इनकम 5,000, 10,000, 20,000 और 50,000 भी दिखाते थे। आपको मालूम है वो 5,000 और 10,000, वो 50,000 कहाँ से आता था? आपके साथ में आप लोगों को देखकर, आपके उस विश्वास को महसूस करके लोगों ने अपना यहां पर मेहनत किया। आपके नीचे लोग गुलामों की तरह काम करते थे, और आपने उनके विश्वास को इस कदर तोड़ा। आज आपको लगता है कि वही लोग फिर से दूसरे कहीं जगह पे आपको वही पैसा कमाने के लिए अवसर देंगे? कतई नहीं दोस्तों। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर एक बार किसी के विश्वास से हट जाते हैं, आप मन से उतर जाते हैं, तो फिर आप कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना हो, फिर वो व्यक्ति कभी, एक व्यक्ति के विश्वास से अगर कोई व्यक्ति उतर जाता है, चाहे वो मित्र हो, दोस्त हो, पत्नी हो, पिता हो, कोई भी हो, अगर आपका विश्वास जब तक है तो व्यक्ति वहां पर आंख मूंद कर आपके साथ में खड़ा होता है। पर जब एक बार आप विश्वास तोड़ देते हैं,
तो फिर यहाँ पर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला होता है। कभी आपका सगा भी आप पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। और आप इस तरीके से जब आप अपनी पहचान बना लेते हो दोस्तों, तो फिर आपको वहां पर अपने ही लोगों के बीच में आप वहां पर कभी सफलता का आप अपना वो स्वाद नहीं चख पाते हो। और आज ये सब तुम्हारे बीच में हो रहा है। आज जो भी पांडव बने हुए थे, जो पंच पांडव बने थे, एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10-10 कंपनियों में आज 1 साल के अंदर में मोह मार चुके हैं। पर आज इनको जो मलाई खाने को मिल रही थी, वो कहाँ से मिल रही थी? अगर तुम्हारी इतनी तड़ होती तो तुम आज भी वहां पर वो सब कर सकते थे। तुम्हारा यहाँ पर आज जो मलाई खाने का हारिज के अंदर मौका मिल रहा था, वो इस टीम की बदौलत, इन लोगों की बदौलत मिल रहा था। जो एक विशाल नेटवर्क तुम सबको देखकर यहाँ पर आज हारिज के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर इकट्ठा हुआ था। और आज आपको लगता था कि नहीं, हमारे बदौलत ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पूरी धरती से स्नान के फनपिट की हुई है, आप ऐसा महसूस कर रहे थे। और हुआ ये कि आपने अपने लोगों को मझधार में छोड़ दिया। जिस तरीके से कल 5 पांडव अपनी ही पत्नी द्रौपदी को जुए में हार गए थे, आपने भी यहां पर इस द्रौपदी को ऐसे ही छोड़ दिया, इसका चीरहरण करने के लिए अपने पंचकुमारों को ऐसे ही छोड़ दिया, इनको प्रधुम्न की हाथों मरवाने के लिए, अश्वत्थामा के हाथों। आपको थोड़ा सा भी नहीं लगा कि अगर हम इस तरीके से आज जो चीजें कर रहे हैं, इससे हमारे लोगों का विश्वास टूटेगा? हमने आज जिन बातों के साथ में इनको बड़े बड़े बातें करी थी, आज इनको जब याद आएगा कि ऐसे लीडर हमारे अपलाइन में थे, तो ये कैसे हम हमारे ऊपर में क्या सोचेंगे? तो हमने चीरहरण के लिए छोड़ दिया। और ऐसे ऐसे दुशासन और दुर्योधन लोग जो आज हमारे इस सिस्टम का चीरहरण करने के लिए आगे आए। और आप जानते हो, जब ऐसी स्थिति आती है तो वो भगवान सहारा बनता है, वो दिखाता है फिर आपको, चलिए, आपके पास ताकत है, आपके पास मौका है, आप आज जिस तरीके से चीरहरण कर रहे हैं, करिए। वो चीर को बढ़ा देता है। और यहाँ इस तरीके से बढ़ाया कि आज वो खुद परेशान है कि ये चीर तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। आज ऐसे ऐसा जो हमारा लीगल एडवोकेट पैनल है, आज हम ऐसा ग्रैंड सैल्यूट करते हैं। न्यूटन लॉ हमारा जो आज लीगल पैनल है, आज जो हमारे बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आज वो हमारे साथ में एक निस्वार्थ भाव से और हारिज को 1000% वापस लाने के लिए ऐसी आप आज दलीलें पेश कर रहे हैं हाई कोर्ट, माननीय न्यायालय के अंदर में, कि आज वहां पर जो लोग आज हारिज के खिलाफ बोलते थे, आज उनको अपने दांतों तले उंगली दबा के सुनना पड़ रहा है। क्योंकि हमारा हाइरिज सत्य के साथ भगवान का सहारा आज इसे प्राप्त हुआ है। आप इसे खत्म नहीं कर सकते हैं। आपका कोई बनावटी कृष्ण कन्हैया हो सकता है, वो आपको बरगला सकता है, जो आपने ही अपने मन से उनको निर्मित किया था अपने ही फायदे के लिए, क्योंकि उनसे आपको फायदा लेना था। यहाँ पर आपको कोई नहीं जानने वाला था। आपको केरल की मलयाली नहीं आती थी, और आपको वहां पर कोई जानता नहीं था, तो आपने एक सहारा बनाया, उसको चने के झाड़ पे चढ़ाया, जिससे कि जो है आपको वो सब सब चीजें उपलब्ध हो सकें। नहीं तो आपको फिर वहां पर कैसे सपोर्ट मिलता? वो तो आपके डायरेक्ट अपलाइन में भी नहीं आता था। आपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और उस बंदे ने भी आपको बहुत अच्छे से निचोड़ा, अपना फायदा निकाला, ये भी आपको मालूम है। और तुम सबने मिलकर आज हम सब लोगों को निचोड़ा। कभी मीटिंग के नाम पर जहां पर 2000 का खर्चा आता है वहां पर 5000 लिया, जहां पर 5000 का खर्चा आता है वहां पे 8000 लिया, और हमें वहां पर आपने इस्तेमाल किया। मीटिंग से भी आपने पैसा खींचा। किसी को लगता है कि हम केरल जा रहे हैं अपडेट के लिए,
हमने इतना पैसा खर्च किया है, वहां पर भी आपको चंदा करके पैसा दिया गया, फिर भी आपको लगता है कि नहीं हम अपना पैसा खर्च करके जा रहे हैं। अच्छी बात है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारा संगठन आज पूरा सिस्टम, हारिज, सब मिलकर अगर एक साथ काम करते हैं तो हम फिर से आज अपने इस सिस्टम को उस बुलंदी पर लेके जाने वाले हैं। क्योंकि आज हारिज तो आके रहेगा, आप कुछ भी करिए, इसे आप रोक नहीं सकते हैं। और इसके लिए आज मैं कोटि कोटि नमन करता हूं अपने संगठन को। और आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारा जो पांच पांडव था, बार बार मुझे ये शब्द दोहराना पड़ रहा है, आपने जो भी किया है अच्छा किया है। क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो बहुत से लोग अंधेरे में रहते। पर आज आप जो ये मीटिंग ले रहे हैं इस संगठन में, जो हमारा टीम अर्निंग ईगल इंडिया है, आज यहाँ पर आपको मैं वो पांच नाम गिनाऊंगा दोस्तों, जो आज रियल में पांच पांडव नहीं, आज पंच परमेश्वर के रूप में हमारे बीच में है। और पंच परमेश्वर कौन होता है, मैं किसी को भगवान नहीं बना रहा हूं यहाँ पे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कोई दूसरा और होते ही नहीं है। पर जहां पर ऐसे पांच लोग जो सत्य का साथ देने वाले होते हैं, सबका सहारा बनते हैं और हर एक व्यक्ति को एक सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं, वो जहां पर बैठते हैं, आपके गांव में जब पंचायत लगती है तो वहां पर पांच लोगों को पंच परमेश्वर के रूप में आप देखते हो। क्योंकि वो सत्य का सहारा देते हैं, सत्य की बात करते हैं। और आपको, अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो आपको मिलाने की बात करते हैं। आपको अगर कोई गलती हुई है, आपकी उसके क्षमा करने की बात करते हैं। आपने अगर कोई दुख परेशानी समस्या है तो आपको वहां पर आर्थिक सहयोग प्रदान करने की बात करते हैं। अगर आपको कोई और दुख हुआ है तो आपको मोरल सपोर्ट करने की बात करते हैं। और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो वहां पर आपके साथ में सत्य और न्याय की बात करते हैं। ऐसे हमारे वो पंच परमेश्वर, जिनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, ऐसे हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव मिस्टर नरेश कुमार नाग सर, जो कभी पांच पांडव का हिस्सा थे, पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना रूप परिवर्तित किया। पर नरेश कुमार नाग सर जैसे निर्मल और अंदर से हर्षित हृदय उनका जो है, जो पहले था वो आज है। आज भी आप वीडियो में देखते हैं वही मुस्कुराता हुआ पॉजिटिव उनका फेस। और आप जब उनके फेस को देखते हैं वीडियो पर, जूम पर, तो आप भी बहुत हद तक अपने आप को पॉजिटिव महसूस करते हो। नमन करता हूं मैं अपने गुरुदेव को, नमन करता हूं मैं इस संगठन को निर्माण करने वाले, तैयार करने वाले, और एक ऐसे राजपूत, एक ऐसे योद्धा की तरह आज पूरे नेगेटिव शक्तियों से लड़ाई लड़ने वाले, अपनी बात को बेबाकी से रखने वाले और अपने आप को हमेशा सत्य के साथ में खड़ा रखने वाले निर्भीक निडर मिस्टर कुलदीप सिंह पुंडीर सर को, जो आज पूरे हारिज को, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर कैसे कैसे दोस्त लोगों ने दुष्चक्र चलने का और तोड़ने का, सिस्टम को खराब करने का, गलत जानकारी डालने का कोशिश किया, पर जब सर के सामने आता है तो वो व्यक्ति फिर वहां पर कुछ नहीं बोल पाता है। और आज हमारे संगठन में आज जो ताकत है, जो कमांडिंग है, उसका श्रेय वो हमारे गुरुदेव कुलदीप सर को जाता है। और आज वो सबके लिए यहाँ पर कभी उन्होंने इस तरीके से आपको नहीं बोला है कि आपको सेवाएं, यहाँ पर आपको अपडेट तभी मिलेगा जब आप इस संगठन का हिस्सा बनेंगे। नहीं दोस्तों, हम आपको ये खुद तय करना है कि हमें किन लोगों के साथ में अपने आप को आगे जाना है। पर हमारा संगठन तो आपको निस्वार्थ भाव से जो भी अपडेट है, जो सही जानकारी उपलब्ध कराता है। तो ऐसे हम ग्रेट गुरु अपने कुलदीप सर को नमन करते हैं। और नमन करते हैं इसके, आज जो हमारे और जो तीन स्तंभ बने हुए हैं, जो आज पंच परमेश्वर के रूप में हमारे बीच में है, मिस्टर राम लखन पटेल सर, जो आज अपने व्यक्तित्व के धनी, और आप उनके बातों में वो एक एक चीज स्पष्ट तरीके से महसूस करते हैं। उनके अंदर कोई बनावट वाला कोई एक शब्द नहीं होता है दोस्तों। कभी वो अपने आपके दिमाग से नहीं खिलते हैं, बल्कि जो बात होती है स्पष्ट तरीके से, सरल तरीके से अपने पैनल पर रखते हैं। और आप देखते होंगे
हर एक व्यक्ति के पास काम है, वो भी बहुत बिजी होते हैं, सुबह से उनका भी अपना स्कूल का और बहुत सारा काम होता है, पर वो यहाँ पर सुबह से रोज आपको 6 पैनल पर आपको मीटिंग उपलब्ध कराते हैं, 8:30 का पूरा पैनल संभालते हैं, जो भी लीगल अपडेट होता है उसको आपके सामने लेकर आते हैं। ऐसे ग्रेट गुरु पंच परमेश्वर के पार्ट मिस्टर राम लखन पटेल सर को मैं नमन करता हूँ। नमन करता हूँ हमारे आज इंडिया की पहचान बन चुके ग्रेट मेंटोर मिस्टर विश्वजीत सर को, जो आज पूरे भारत में एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी छवि बनकर हमारे सामने हम सबको आज चीजें दे रहे हैं, एक ऐसे मेंटोर के रूप में हैं जिनको आज हम इस संगठन का और ही नहीं पूरे भारत में आज हमारे संगठन का नेतृत्व करने के लिए वो आज हम सबके गुरु बने हैं। और आज आपने कल भी आपने उनको सुना था मीटिंग के अंदर में, और जब भी आप सुनते हैं उनका एक जो यहाँ हम सबको साथ लेकर सौम्यता के साथ सरलता के साथ में जो वो आज हम सबको यहाँ पर चीजें उपलब्ध कराते हैं और आपको लीगल तरीके से वो चीजें बताते हैं। उनके पास में जो आर्थिक जो हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र का जो एक नॉलेज है, उनका जो उनका इकोनॉमी की जो उनका अपना एक विशेष तरीके से उन्होंने यहाँ पर हम सब लोगों के लिए जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे ऐसे ग्रेट लीडर को, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विश्वजीत सर को मैं नमन करता हूं। और नमन करता हूं मैं आज यहाँ पर आप सबके बीच में बताना चाहूंगा कि आज इंडिया के अंदर में जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर महारथी बने घूम रहे हैं, आज इनके पास में जो अपडेट नहीं होता है वो हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर रितेश कुमार मुंशी सर, जो इंदौर की पहचान नहीं शान है दोस्तों। और आज उनके बताए हुए एक एक अपडेट को लोग चुरा कर वीडियो लेकर और अपने यूट्यूब पर चला रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का कोई यूट्यूबर हो और चाहे केरल का कोई यूट्यूबर हो। अभी कल का भी अपडेट आप देखिए दोस्तों, अभी यूट्यूब पर गया है और कितने लोग अभी यूट्यूब वहां से अपना कट पेस्ट करके और वहां पर अपने यूट्यूब पर अपडेट के रूप में कुछ अपना ज्ञान डाल के वहां पर परोसने का काम करेंगे। ऐसे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर नीतीश कुमार मुंशी सर, जो आज अपने एक ऐसे स्पेशल नॉलेज के साथ में आपके सामने आते हैं और आपको उस तरीके से वो चीजें बताते हैं कि आपका कोई भी डाउट नहीं होता है, आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाते हो। आज आपको बड़े बड़े लॉयल वकील की जरूरत जहां पड़ती होगी, वहां पर आपका ये संगठन आपको इस मात्र इस मीटिंग में आपको आना है। सुबह शाम का जो मीटिंग है आप इसको लीजिए, आपकी सभी शंकाओं का समाधान आपको मिलेगा। ऐसा हमारा खूबसूरत संगठन और इसके बनाने वाले हमारे पंच परमेश्वर, उनको मैं नमन करता हूँ। टाइम ज्यादा ले रहा हूँ उसके लिए माफी चाहता हूँ, और अब मैं ज्यादा टाइम ना आगे बढ़ाकर अपनी बात को भी यहीं पर रोकना चाहता हूँ। और एंड में मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक कुछ दूसरा था, पर कल का मीटिंग मुझे अंदर से वो एनर्जी पावर दिया है कि आज मैं अपने हारिज परिवार में तन से मन से धन से हर एक प्रकार से आगे आकर अपने हारिज के साथ खड़ा हूं। और अभी टाइम ज्यादा और ना बढ़े इसके लिए अब मैं अपनी बात को यहीं पर रोकना चाहता हूं। और अंत अंत में आपसे बस मिलकर मैं एक प्रार्थना करूंगा भगवान से, आप सब लोग मेरा उसमें साथ दीजिए और हम सब लोग एक मेडिटेशन की मुद्रा में अपने आप को शांत मुद्रा में और अपने भगवान से एक प्रार्थना करेंगे। और अगर जब हम सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने ईश्वर से अपने अल्लाह से दुआ करते हैं, वो जरूर कबूल करता है दोस्तों। तो आइए और हम अपने जीवन में एक छोटी सी 2 मिनट की एक प्रार्थना करते हैं और इसके बाद में अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास, मेरे लिए है जमी, मेरे लिए है आकाश, जो कुछ भी मैं ठान लूं पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना मैं डरूं, उन सबको मेरा नमन जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता त्रुटियों को करना क्षमा, पाना है मुझको शिखर खुशियां ही खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े प्रभु रखना अपनी दया।
नमन करता हूँ उस परमपिता परमात्मा को। आज हम सबको वो शक्ति दे, वो ताकत दे, जिससे कि हम सब लोग कामयाब हों, अपनी सफलता की शिखर पर पहुंचे। और आज की मीटिंग को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। पर वाइंड अप के पहले हमारा जो मातृ शक्ति है, जिनको मैं शुरुआत में नमन करना भूल गया था, जिनके बगैर इस धरती की सृष्टि की रचना भी संभव नहीं है, अपने ऐसे सभी मातृ शक्ति बहनों को मैं नमन करता हूं। इस पैनल पर बने हमारी जितनी भी शक्तियां हैं, सबको कोटि कोटि नमन। सभी साथियों को नमन। जय जय हरीश, लव यू हरीश। वेलकम टू भास्कर सर, वेलकम। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही शानदार। सर के द्वारा अभी हमें मीटिंग का पार्ट मिला, और समय को देखते हुए मैं अपनी बातों को सामने रखता हूं। और सर के लिए दो शब्द: सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना, जमीन मत छोड़ना। ऐसी बातों को यहाँ पर रख करके गए हैं हमारे ग्रेट गुरु छतरपुर की आन बान शान डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। और साथियों, स्पेशल स्पीच के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगा आप सभी को। छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़ ले चलता हूं, और दो शब्दों के माध्यम से सीमा सिंह राजपूत मैम को यहाँ पर वेलकम करना चाहता हूं। रिश्तों की डोर थामे रखती हैं, रिश्तों की डोर थामे रखती हैं, ना समझ को समझाने लगती हैं। लगती है किसी आसी बात सी वो, परिवार को एक साथ बांधे जो रखती हैं, बांधे जो रखती हैं। ऐसी ग्रेट ग्रेट हमारे सीमा सिंह दीदी, प्लीज आपका इस गुरुकुल में वेलकम है। स्पेशल स्पीच के लिए आप गुरुकुल में आए, अपनी बाड़ी को रखें। सीमा सिंह राजपूत दीदी, वेलकम है, वेलकम है, मोस्ट वेलकम है आपका। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत मैडम, बहुत बहुत स्वागत। जी, वेलकम मैम, वेलकम। मेरी आवाज आ रही है सर? जी 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 जी। जी। अ, सबसे पहले तो आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आरपी भास्कर सर जी। और परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगी, और अपने माता पिता का धन्यवाद करूंगी, गुरुओं का धन्यवाद करूंगी, और सबसे इस हकदार हैं इस धन्यवाद के आदरणीय के.डी. प्रथापन सर जी और सरीना मैम जी। और मैं हमेशा से ही उनके इस संघर्ष को नमन करती थी, जब से मुझे पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या नहीं आएगा। लेकिन एक संघर्ष भी आ, हार या जीत नहीं देखता है। संघर्ष तो संघर्ष होता है। वो संघर्ष को सत सत नमन है, जो लगातार वो हर परिस्थिति में खड़े रहे। रिजल्ट तो सेकेंडरी होता है, फर्स्ट तो होता है कि आप जिसके लिए समर्पित हैं उसके लिए आपका क्या मन है, आप कितना उस पर से जुड़े हुए हैं। और के.डी. प्रथापन सर और सरीना मैम ने संघर्ष करके इस चीज को साबित कर दिया था कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना, सच्चाई के लिए लड़ना, वो हमारे हाथ में है और वो हमें करना है। तो उन्होंने करके दिखाया, इसलिए उनके लिए जितना भी नमन किया जाए कम है। और एक जीती जागती मिसाल है, उदाहरण है, ये मैं हमेशा से ही कहती रही हूँ। और आज जब उनके संघर्ष को एक नाम मिल रहा है जीत का, तो वास्तव में ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और उनको धन्यवाद है, और धन्यवाद करूंगी इस पैनल को चलाने वाले सभी लीडरों के योगदान का। वास्तव में ये योगदान, मैंने कहा ना कि आसान नहीं है ये योगदान। अगर जो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर जो हम ट्रेनिंग में जो 2 से 3 घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा दे रहा है,
ये तो सामने है। जैसे कहते हैं ना, 3 घंटे की पिक्चर बनाने में 30 घंटे लगते हैं। देखने वाला तो वो 3 घंटे का पिक्चर ही देखता है। वैसे ही है कि ये जो 2 से 3 घंटे जो चल रहे हैं, जो पिक्चर चलते हैं हाई रेंज का, लेकिन इसके पीछे दिन का 20 घंटा लग रहा है। तो इन सभी लीडरों के योगदान को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय राम लखन पटेल सर जी, रितेश मुंशी सर जी, विश्वजीत सर जी, और नरेश नाग सर जी, हसन सर जी, और भी जितने भी लीडर हैं जो इस योगदान में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी आज के जबरदस्त होस्टिंग के लिए आरपी भास्कर सर जी का। सर जी की ट्रेनिंग हो, सर जी की होस्टिंग हो, हर पार्ट में सर जी ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाते हैं। और सर की अपनी एक पहचान है। तो मैं धन्यवाद करूंगी आरपी भास्कर सर जी को। और धन्यवाद करूंगी आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए हसन सर जी का। जैसा कि सर ने कहा कि मेरी टॉपिक तो कुछ और थी, लेकिन टॉपिक जो कल के रात का जो सेशन रहा, बहुत ही जोरदार जो सेशन रहा, तो उससे प्रभावित होकर मैंने सेशन चेंज कर दिया और आज मैं कुछ और बोलने वाला हूँ। क्योंकि जब दिल कहता है कि क्या जरूरी है, आज सर ने जो भी बातें रखी, जो दिल से किसी के प्रति जो भाव निकलता है, उस भाव को रखना बहुत जरूरी है। और आज सर जी ने हमारे सभी लीडरों का जो बखान किया, वास्तव में वो उनके हकदार हैं। सुनने वालों को भले हो सकता है ऐसा लग सकता है कि अरे इनके बारे में इतना क्यों, लेकिन मैंने कहा ना कि ये 3 घंटे के पिक्चर के पीछे 30 घंटे लगते हैं। तो वो इस पिक्चर के नायक हैं और उसके लिए वो कितना मेहनत कर रहे हैं पीछे से, तो जाके हमें ये 3 घंटे के पिक्चर देखने को मिलता है। हमें तो सिर्फ 3 घंटा लगता है। तो वास्तव में वो इन सारे आ, बखान के हकदार हैं, धन्यवाद के हकदार हैं। क्योंकि आज अगर शांति बनी हुई है कि हाँ हाई रीच आएगा, तो ये इस पैनल की वजह से है। नहीं तो पता नहीं और नॉर्थ इंडिया में कितना तूफान मच जाता कि हाई रीच के प्रति लोगों की जो गलत भावना है वो और न जाने क्या होता, यूट्यूब में और न जाने क्या होता। लेकिन जो सर लोगों ने थाम के रखा है, ये बहुत बड़ी योगदान है। और उनके लिए जितना भी उनका धन्यवाद किया जाए, बधाई दिया जाए, उतना कम है। और आज हसन सर ने अपने शब्दों से इन सारे लीडरों का जो एडिफिकेशन किया, तो वो मैं कहती हूँ कि कम ही है और एडिफिकेशन का हकदार है। और एडिफिकेशन के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि एडिफिकेशन से तो हम सब जुड़े हुए हैं। कैसे? कभी ने शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं हमेशा जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आई तो एडिफिकेशन के वैल्यू को समझी। मतलब क्या? तो मैं पहले नहीं समझती थी, लेकिन जब मैंने एडिफिकेशन को समझा कि हम जो भी आज धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे आरती करते हो, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ते हो, चाहे शिव चालीसा पढ़ते हो, गायत्री चालीसा पढ़ते हो, जो भी चालीसा पढ़ते हैं हम, उसमें क्या रहता है? उस भगवान के प्रति एडिफिकेशन ही रहता है। हम कोई भी आरती करते हैं किसी भी धर्म किसी भी देवता का, वो क्या होता है?
एडिफिकेशन ही होता है। शायद किसी ने गौर नहीं किया होगा, तो आप गौर करके देखेंगे कि जो भी आरती होती है वो आरती उस व्यक्ति, उस देवता के प्रति, उस भगवान के प्रति एडिफिकेशन होता है, उनका ही गुणगान होता है, जो कि उनको पता होता है। उस ईश्वर को तो वो काम पता है, फिर भी हम उसका गुणगान उनके सामने करते हैं। तो एडिफिकेशन से तो हमारे भगवान भी जुड़े हुए हैं, तो फिर उस भगवान के पद स्वरूप चलने वाले व्यक्तियों के एडिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, उनके योगदान का एडिफिकेशन होना चाहिए। और आज हसन सर ने अपने ट्रेनिंग सेशन में यही कुछ रखा है, तो तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगी हसन सर जी। और एडिफिकेशन भी उन्हीं व्यक्तियों के दिल से निकलता है जो सच्चा एडिफिकेशन है, जो वास्तव में उन्हें हकदार मानते हैं। जो हकदार नहीं मानते हैं उनके मुंह से एडिफिकेशन निकलेगा भी नहीं। तो हसन सर जी को तहे दिल से धन्यवाद है, और सभी लीडरों को तहे दिल से धन्यवाद है। क्योंकि आज मैं कंफर्ट जोन में नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा नाम आया तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं साइड हो जाऊं और आज की बात को रखूं। और कल की बात को भी मैं थोड़ा सा रखना चाहूंगी, हालांकि समय कम है। कल मेरा बर्थडे था, और कल जो मनोज सर ने जो टॉपिक रखा था, वो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही अलग टाइप की टॉपिक थी, मतलब बहुत ही अच्छी टॉपिक थी। और कल के लिए मेरे बहुत बड़ा गिफ्ट था, मैं ये समझूंगी, कल सर का जो टॉपिक था। और कल अपने आप को कुछ नया इंसान बर्थडे के दिन देता है, तो वो मुझे मिला। तो थैंक यू कहूंगी मनोज सर जी का कल के टॉपिक के लिए। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू आरपी भास्कर सर जी। वेलकम सर जी। सैल्यूट